जितने नेता हैं सब लोगों के नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लो पहले। ये लोग कभी भी भाग सकते हैं, क्योंकि कल के दिन जो नेपाल में हुआ यहाँ कभी भी हो सकता है, और जिस दिन हुआ ये सब लोग भाग जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में जो प्राइवेट मनमानी हो रही है, जो शोषण हो रहा है, टीचर्स का ले लो, पेरेंट्स का ले लो, स्टूडेंट्स का ले लो, छोटे छोटे बुक सेलर्स का हो गया, बस ड्राइवर्स का हो गया, यूनिफॉर्म में, बेल्ट में, इधर इनका बस चले तो यहाँ पे बिंदी में भी लगा देंगे इनका स्कूल का। और इसमें 100% प्रॉफिट है। एक स्कूल खोलता है, एक साल के अंदर 5-5 स्कूल खोल दे रहे हैं लोग, तो कहाँ से आ रहा है? ये जो प्रशासन वाले हैं, बाकी आप देखोगे छोटे छोटे शॉप्स में जाके छापे मारे। अरे दम है तो कूदा है तो जाओ ना, रिलायंस है करके, अंबानी का है तो फट गई सबकी साला। नहीं जाएंगे अंदर, नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो सभी क्या बोलूं, कौन सा नेता अच्छा बता दो। ये लोग हमारे मन में छाप रहे हैं जबरदस्ती, अगर हम नहीं भी चाहेंगे लोग छाप रहे हैं। मोदी जी, यहाँ पे धामी जी, और क्या आजकल अजय भट्ट जी भी दिख रहे हैं। भाई ये हमारे पैसे से कर रहे हैं, खुद के पैसे से नहीं कर रहे हैं, बात समझो ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल शर्मा फिर से आपकी गूंज में आज आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं जो आपका काम करने का तरीका है, ऑरा है, एक ऐसी अलग आपने पहचान बनाई हुई है जिसको हर किसी, चाहे वो आपका एलआईयू विभाग हो, चाहे सूचना विभाग हो, चाहे तमाम सरकार के जितने भी तंत्र होते हैं, उन सब की हमेशा आपके ऊपर जो है पैनी नजर बनी रहती है। ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज हम जानेंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा या टीवी अखबारों में, तमाम जगह मीडिया में देखा होगा। और दशरथ मांझी, जिनको एक ऐसा नाम से पुकारा जाता था, लौह पुरुष के नाम से, और उन्होंने अपने कार्य से 22 साल तक अपने छैनी हथौड़े से एक ऐसे पहाड़ को खोद करके एक उदाहरण पेश किया था, जिनके ऊपर एक मूवी भी आपने देखी थी कुछ ही समय पहले। ऐसे ही सोनम वांगचुक के बारे में आपने सुना होगा, कई आविष्कार करे, जाने माने साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते थे, और तमाम ऐसे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आज हालांकि वो जेल में है, लेकिन फिर भी उनको कई लोग आइडियल मानते हैं। आज हम आपको अपने स्टूडियो में ऐसे ही एक अनसुनी जैसे कहानियां होती हैं, ऐसे ही एक दीवाने, जिसको हम कह सकते हैं एक पागल के रूप में भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो इस टाइप का काम करता है उसको पागल ही कहा जाता है जब तक वो सफल नहीं होता। जब वो उदाहरण बनता है दुनिया की नजर में, हर कोई फिर कहने लग जाता है, अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इन्होंने कुछ नया करना है, यही कर सकते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? जैसे एक आपने सुना होगा, अकेले चले थे मंजिल पाने के लिए, धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। आज हम आपको मिलवाएंगे दीपचंद पांडे जी से। स्वागत है आपका पांडे जी। आपको हम पागल भी कहते हैं उत्तराखंड का। थैंक यू। और ये लेकिन टाइटल कुछ ही लोगों को मिलता है। बहुत सौभाग्य है मेरा। हाँ, क्या पांडे जी मैंने गलत तो नहीं बोला आपको पागल कहना? थैंक यू सो मच। सभी बोलते हैं, घर वाली बोलती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। लेकिन टाइटल कुछ ही लोगों को मिलता है। वाह, थैंक यू सो मच। और मेरा एक लक्ष्य बताता हूँ 2 लफ्जों में। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये है हमारा लक्ष्य। ये लक्ष्य कैसे हो सकता है? जो कि छोटे छोटे जितने भी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है हमको, क्योंकि आज ये इतने बढ़ गए हैं, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ना जनता दे रही है, ना प्रशासन, ना शासन। तो अब इसके ऊपर करेगा कौन? तो जैसे आपने बोला पागल निकल के, ऐसे कितने पागल होंगे अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं आगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। मैं सबसे पहले पांडे जी जानना चाहूंगा, और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हम बहुत लंबा टाइम हो गया देखते हुए। जब मैं पहली बार आपसे मिला था, बुद्ध पार्क तिकोनिया में मिला था, और उस दिन मैंने आपका जो शिक्षा को लेकर के आपका धरना प्रदर्शन था, और मेरे ख्याल से हर संडे आप निरंतर कर ही रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, एक बार ये पागल को भी देख लीजिए। जब आज से 1 साल पहले 10 हफ्ते बैठे थे, सैटरडे संडे, कोने में जगह भी नहीं थी, तो नया बंदा कोने में बिठाते थे, तो कोई मीडिया भी नहीं आती थी। ये बंदा, एक बंदा था जो आते थे और बगल में बैठ जाते थे, और इन्होंने अपने मीडिया फेसबुक चैनल से इन्होंने कई लोगों को बताया। उसके बाद धीरे धीरे लोग थोड़ा जानने लगे, आने लगे।
बट थैंक्स अ लॉट, वो एक पागल दूसरे बिल्कुल पागल दूसरे पागल को समझता है। वो ही पहचान सकता है, और शायद आज हम तभी स्टूडियो में हैं। Exactly. और हमें लगता है कि ये तो क्योंकि जो मैंने पॉडकास्ट चैनल खोला है, ये भी कोई इतना इजी टास्क नहीं है। नहीं है। ये भी वही काम कर सकता है, या तो कोई व्यापारी जिसको बिजनेस करना हो, Exactly. या अगर समाज में नई दिशा देनी है तो एक पागल ही कर सकता है। तो मुझे गर्व है कि मेरे अंदर भी वो पागलपन है, जुनून है। बिल्कुल। चलिए खैर, बात होती रहेंगी। मैं सबसे पहले पांडे जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अब तो आप तमाम मुद्दों पे काम कर रहे हो, शिक्षा के अलावा आप फुटपाथ को लेके काम कर रहे हो, आप अभी जगह जगह आपने जो गोलापार में हमारा टंचिंग ग्राउंड है जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, उसको लेके काम कर रहे हो, तमाम बहुत सारे मुद्दों को लेके काम कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, आप शिक्षा को लेकर के, आपने पहली बार जब मेरे आपसे मुलाकात हुई थी, क्या कारण था कि आपको हर संडे को शिक्षा के लिए धरना देना पड़ता है? शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, सभी को पता है, बट ये अब 70% आज के दिन हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी को पता है गवर्नमेंट स्कूल्स को तो सत्यानाश, रेड मारा की बंद कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में जो प्राइवेट मनमानी हो रही है, जो शोषण हो रहा है, टीचर्स का ले लो, पेरेंट्स का ले लो, स्टूडेंट्स का ले लो, छोटे छोटे बुक सेलर्स का हो गया, बस ड्राइवर्स का हो गया, ये इतना हो गया है कि मैंने देखा कि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग कैसे अपने पेट काट काट के, अपने पैसे बचा बचा के मोटी मोटी फीस भर रहे हैं। और ऐसी जगह देखिए, स्कूल फीस लेता है, समझ में आ रहा है, उसके अलावा ये लोग जो शोषण कर रहे हैं भाई, यूनिफॉर्म में, बेल्ट में, इधर इनका बस चले तो यहाँ पे भी बिंदी में भी लगा देंगे इनका स्कूल का नाम। चलिए पांडे जी, ना पांडे जी, ये बात तो खैर हर किसी को मालूम हो गई है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि जब तक अपने घर पे या खुद पे जब बीतती नहीं है, तब तक आदमी को अकल नहीं आती है। ये तो जनता है कि आप कितना भी चीख पुकार लो, जब तक जिसके घर नहीं बीतेगी या जब कभी दिक्कत आएगी उसके ऊपर, तब वो आपकी इस वर्ड को समझेगा। नहीं सुनेंगे सर, इसमें नहीं सुनेंगे, बताता हूं। इसमें डर बैठा है, एक हेल्थ माफिया हो गया है कि ये प्राइवेट स्कूल माफिया हो गया। मेरे बच्चे को कोई परेशान तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरे को टीसी तो नहीं दे देंगे, कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं लोगों के स्कूल के नाम नहीं बताऊंगा, बट ऐसा होता है। इसके कारण पेरेंट्स लोग डरे बैठे, अरे चलो ना साल में, अच्छा ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि साल में 1-2 महीने परेशान होते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, जैसे ही 2 महीना होता है वो सब शांत हो जाते हैं। यही सीईओ जायसवाल साहब ने बोला था मुझे, 2 महीने के बाद एक पेरेंट उनके पास आके शिकायत लेके नहीं आया, तो ताजुब की बात तो है ही। ये ह्यूमन अच्छा टेंडेंसी। पांडे जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हम उत्तराखंड की बात करें, है तो पूरे देश का ये हाल है। आप जिस मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं, तो पूरे देश के किसी भी आप राज्य में कोने में चले जाइए, वहां पर ये सेम प्रॉब्लम है। क्या ये शिक्षा विभाग, जिसे गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड आता है, वो सिर्फ कागजी फंड बन के रह गया है? ऐसा क्या कारण है कि हर गली कूचे में सब्जी की दुकान की तरह स्कूल खुलते जा रहे हैं? जैसे हम देखते थे परचून की दुकानें होती थी, वैसे स्कूल होते जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल उसी स्पीड से बंद होते जा रहे हैं। क्या कारण है ये ऑनेस्टली सब लोगों को बुरा लगेगा, लगे। करप्शन है, भरा पड़ा है करप्शन। ये जो प्राइवेट स्कूल्स है, अगर आप लॉ देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट या जो भी है, उसमें ये बताया गया है कि ये सोसाइटी के नाम से चलाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये लोग कहां से पैसे निकालते हैं? स्कूल के जो टीचर को 50,000 देंगे और उनसे 30,000 कैश ले लेंगे। तो ऐसे हर जगह पेरेंट्स से इधर से उधर से करके ये लोग अपना पैसा निकाल के बचा रहे हैं, और इसमें 100% प्रॉफिट है। एक स्कूल खोलता है, 1 साल के अंदर 5-5 स्कूल खोल दे रहे हैं लोग, तो कहां से आ रहा है पैसा? अब तो पांडे जी, जो आपने बोला, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप तो बहुत सारे पीएल के द्वारा, आरटीआई के द्वारा तमाम बहुत सारी जानकारी है, हमें तो उतनी नहीं है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाने से कतरा रहे हैं, माँ बाप खुद ही नहीं भेजते हैं। सरकार कहती है जी हमने तो अपनी ओर से स्कूल खोले ही हैं। जब क्या टीचर की व्यवस्था नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था नहीं है वहां पर, या सिर्फ वहां जो वो दिन का जो खाना होता है, बस उतने तक सरकारी शिक्षा सीमित रह गई है? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा हो चुका है कि क्या बताऊं। आप बिलीव नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में जाऊं, और द काइंड ऑफ लैंग्वेज वहां पे जाओगे, संगति वैसे मिलेगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब पेरेंट्स जो हैं, अच्छे पेरेंट्स जो हैं, अच्छे क्या बुरे क्या होते हैं, जो पेरेंट्स हैं सब प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं, तो क्रीम तो पूरा चले जा रहा है। जैसे आईएएस, जैसे अपने आईआईटी, आईएम करके क्या करते हैं, क्रीम जो रहता है बाहर ऑलमोस्ट ऑल निकल जाता है।
इंडिया में कोई रहना नहीं चाहता, वैसे प्राइवेट स्कूल में हो रहा है। सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन, वहां पे कोई भी जाता नहीं है। आज की सवेरे की बात बताता हूँ, मैंने एक लाइव वो किया, उसमें एक टीचर, साइंस टीचर, नाम मुझे याद नहीं है, बट वो आई, बच्चों को जिस तरह से पैर छू रहे थे और जो आंखें भर आई, वहां पे देखा एक गवर्नमेंट टीचर कितनी, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स हैं, मगर ये गवर्नमेंट इसको बंद किया जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट को बार बार बोलता हूं, भाई क्या कितना पैसा लेके जाओगे? क्या सिकंदर भी जब मरा था ना, हाथ ऐसे खोल के गया था, उसका मतलब ये था कि ऊपर पैसे नहीं लेके जाओगे। क्या हो गया मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। प्रशासन चाहता है, सबको बोल रहा हूं मैं। जब पांडे जी शिक्षा मंत्री हल्द्वानी आते हैं, आप उनका क्यों नहीं खुला उस समय विरोध करते हैं? क्यों नहीं उनको आप अपनी बात रखते हैं? सिर्फ धरना, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से दे रहे हैं, आप निरंतर देखते हैं, हम क्यों नहीं सरकार को चेताने के लिए कुछ? आपको लगता नहीं कि आम जनता तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा जाग रही है, थोड़े बहुत लेवल पे लोग आपकी बात समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कसम ही खा ली है, क्योंकि ये जो एजुकेशन अब एक पहले होता था ना कि सेवा भाव या कह दो जी मतलब समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मानी जाती थी, अब तो इंडस्ट्री बन गई है। जैसे हेल्थ इंडस्ट्री हो गई है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, वैसे ही एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई है। अब तो एक ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी एक नहीं 4-4 ब्रांच हो गई। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है, अगर उन स्कूल वालों से पूछोगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत सिरदर्द है, बहुत है ही नहीं, फायदा नहीं है। फिर तुम्हारे 5 स्कूल कैसे हो जा रहे हैं? आप इतना बड़ा धंधा आपने पैर खड़ा कर दिया, तो कहां पर इसका मतलब हिंग लगे ना फटके रंग चोखा है, तभी आप 5 स्कूल खोल पा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, फिर लोगों को बुरा लगेगा, लगेगा। भैंस के सामने बीन बजाना हो गया। अब किसी भी प्रशासन के सामने जाके, सर ये हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी गया, सर आप इतनी बयानबाजी कर रहे हो, इसमें बता तो दो कैसे करोगे कि ये सेशन आने वाला है। पेरेंट्स जब होगा तो किसके पास जाएंगे? मेल करेंगे, फोन करेंगे, शिक्षा विभाग देगा। शिक्षा विभाग से 2 दिन पहले जायसवाल जी से जाकर पूछता हूँ, प्लान ऑफ एक्शन बता दो। नहीं है इनके पास प्लान ऑफ। लास्ट ईयर ऐसे ही होते रह गया था, नाम नहीं लेना चाहिए। वाजपेयी जी पूरा मेहनत करे, 40-50 स्कूल के छापे हुए, क्या हुआ? उनको एक नोटिस दे दिया, भाई नेक्स्ट टाइम से मत करना प्लीज, नेक्स्ट टाइम होगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये है क्या कार्रवाई? क्या ये स्कूल इंडस्ट्री और प्रशासन शासन की मिली भगत है क्या? बिल्कुल मिली भगत है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बता दीजिए। ये लोग काम ही नहीं करना चाहते, ऊपर से आप सीबीएसई बोलते हैं। आज के तारीख में सीबीएसई को ओपन में चैलेंज ही दे रहा हूँ, 70 to 80% आपके सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से स्कूल खुले हैं। क्या हो रहा है? कैसे मिल रहा है उनको परमिशन? ये बता दीजिए मेरे को। छापे करते हैं ये लोग, बट कभी कभी छापे करेंगे तो क्या दे कैसे रहे हो परमिशन आप? ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात ये तो चलिए समझने वाले इतनी बात पे शायद समझ जाएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, शिक्षा की बात करें, जो शिक्षा का स्तर है प्राइवेट स्कूल का, सरकारी तो मार्ग गोलिए उसको, वो तो बिल्कुल अल्लाह ही मालिक है, उसको तो कोई बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो गिने चुने 10-5 स्कूल बचे हैं वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे। मुझे हाँ, वो बंद ही हो जाएगा। या सिर्फ वो जो सरकारी जो प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल पहाड़ों में जो स्कूल होते हैं या हल्द्वानी देखते हैं सरकारी, वो सिर्फ जब वो चुनाव होते हैं ना, उसमें वोट डालने के लिए वो स्थान बनाए गए हैं। भाई इसके अलावा खत्म है कहानी। मुझे लगता है एग्जैक्टली है यही, सच्चाई यही है। दादा एक बात बताऊं, ये टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, इनको पकड़ के ना इनकी ड्यूटी पे लगा, शासन अपने ड्यूटी में लगाता है। ये जनसंख्या में कितनी हो रही, घर भी जाके वो कर रहे हैं, ऐसे सारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इन लोग। तो कई लोग तो उसमें मैंने देखा भी है, कई कर्मचारी तो सुसाइड कर चुके हैं। उसमें प्रेशर, इतना प्रेशर है, होता है, दिखाते नहीं। अब दिल्ली में भी हम देख रहे थे, कुत्ते गिनने में लगा दिया टीचरों को। ये देखो, यही तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे कामों में लगा रखा है शिक्षकों को। तो क्या इज्जत करेगा कोई बच्चा? शिक्षकों की कोई इज्जत करेगा? तो ये बना दिया है हाल भाई। वो फाउंडेशन नींव जो स्ट्रांग करता है, उनकी हालत तुमने बना दिया ऐसे। क्या बोलूं क्या? अच्छा, दूसरा पांडे जी, जो अब प्राइवेट स्कूल की बात करें, वहां पर सिर्फ नंबर लाने के लिए बच्चों को प्रेशराइज करा जा रहा है कि 80 नंबर, 89%, 90, 95। भाई जब रिजल्ट आता है तो अच्छा उसके 99 आए, इसके 80 आए, लेकिन जीके तो 0 हो गई है बच्चों की। पूछ लो 5 शहीद कौन थे, या हमारे देश में कितने मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन होते थे, वो उनको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। कोई कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया बच्चों का। आज की डेट में सिर्फ प्रेशर है,
कि आपने नंबर लाने हैं, चाहे वो ताला कोचिंग जागो। अच्छा दूसरा, चलो आप पहले से बताइए, फिर एक और याद आ गया। मुंह में आ रहा था जैसे ही नंबर आते हैं ना, ये हमारा टॉपर, ये टॉपर, जो स्कूल उछाल उछाल के पेपरों की तो मस्त लगी रहती है, क्या बोलते हैं वो, बिक्री होती है, बिक्री होती है। और देखा जाए तो बच्चा क्या स्कूल से ही पढ़ के निकला है, कितने ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ रहा है, कितने ऑफलाइन पढ़ रहा है, वो नहीं दिखाते कोई, और वो सेम जो स्कूल करता है वैसे ये। अच्छा दूसरी एक बात करें, शिक्षा में जो आज की डेट देख रहे हैं, जितने स्कूल भरे हुए हैं उससे ज्यादा जो प्राइवेट कोचिंग है। क्या कारण है पांडे जी कि अभी हम देख रहे थे हल्द्वानी में, ये मुखानी रोड में, नाम क्या लूं मैं, आपको दुनिया जानती है, 3,500 बच्चे उसमें एकेडमी में। अरे भाई लालत है दादा, उसमें इन लोगों ने अपने डिजाइन करके टी-शर्ट्स बांट रखे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, उस अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी है तो बच्चा कोचिंग क्या कर रहा है? नहीं, बच्चा मैं आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे माँ बाप लोगों की भी गलती है। वो चाहते हैं ना, जो अपना किया भूल गए वो लोग। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अनोखा, मेरे बच्चे के ऊपर पूरा पैसा इन्वेस्ट करके किसी तरह साला पढ़ते ही रहे, गधा बन जाए, गधा मतलब गधा। कहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जीरो है बच्चों की, बस वो आता है, स्कूल जाता है, स्कूल से बैग उतारता है, फिर ट्यूशन भागे। अरे ऐसे करोगे, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर करोगे तो क्या करेगा? अच्छा अब तो फर्स्ट ईयर इंटर की बात करें, मैं खुद भी प्रैक्टिकल देखता हूँ, स्कूल तो बच्चे जा नहीं रहे, वो सिर्फ स्कूल जा रहे हैं टोटल पूरा करने के लिए, एग्जाम देना है, बाकी वो कोचिंगों में वहां भी 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए साल के वहां भी दे रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स और स्कूल टाई अप है, तुम अटेंडेंस हम मैनेज कर लेंगे, तुम हमारा नीचे से इतना दे दो, हो जाएगा। सब ऐसे सब ये हो रहा है ना, ये करप्शन है भाई। शायद पांडे जी एक कदम और जाए आगे। बिल्कुल, एजुकेशन में एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया, आपको पता हो, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट। वो जो पहले होता था ना कि वहां बहुत सारे राइटरों की किताबें होती थी, अखबार होती थी, लोग लाइब्रेरी स्कूलों में आपने देखा होगा, exactly. जब पढ़ते थे उस समय देखते थे। अब तो बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, कोचिंग जा रहा, कह रहा एकांत में लाइब्रेरी 5 घंटे पढ़ूंगा, और वहां जाकर के माँ बाप भी उसको भेज दे रहे हैं, वो उस खुपचे में बैठ के नशा कर रहा है या कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं ठहरा। और लाइब्रेरी धड़ा हल्द्वानी में कम से कम 50 लाइब्रेरी होगी, और वो भी सब फुल है। हाँ सब फुल है। ये क्या, ये हो क्या रहा है? ये शिक्षा हो गई या धंधा हो गया? ये क्या कहे? सब चल रहा, सब मनमानी चल रही है, लोग अपनी अकल लगा ही नहीं रहे। बोले बच्चे ने कुछ बोल दिया मेरे को पढ़ने के लिए, अगर उसने बोले लाइब्रेरी क्यों पढ़ने के लिए जाना है, मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। अरे हाँ, बहुत घर में डिस्टर्बेंस हो, तो वहां अरे वहां क्या कर रहा है भाई? बच्चे लोग मार मत देना मेरे को, वहां जाके कर क्या? अरे वो नशा, वो बगल में ही वो टॉफियां मिल रही है, टॉफी जैसी मिलती है, आप बिलीव नहीं करोगे, हर 5 डब्बे में मिलने लग गई है। वो सोच रहे हैं कि 10 रुपया ही है, वो नशा है भाई, वो नशा लेके बैठे हुए अंदर। मैं बताऊं ना, इतना है, अब क्या बताऊं किस किस को बोल के। अब मैं वो स्ट्रीम को छोड़ ही दिया, मैं बोला जहां पे मैं कर सकता हूँ वहां करते हैं। अच्छा आप पांडे जी दशरथ मांझी जी की तरह, जैसे उन्होंने 22 साल लगे थे ना, ऐसे ही मुझे लगता है कि लोग आज नहीं कल कभी ना कभी तो समझ इसलिए आएगी कि आपने ज्वलनशील मुद्दे को हाथ में लिया हुआ है और हर आदमी की नीड है। हम तो अभी बहुत ज्यादा बात पे क्या करूं, मतलब करप्शन होता है ना, जैसे नेता लोग करप्शन करते हैं या प्रशासन में होता है, ये एजुकेशन इंडस्ट्री में उससे बड़ा करप्शन ऊपर पहुंच गया है। एजुकेशन और हेल्थ, ये सेक्टर इन जनरल, अभी ये मत सोचिए कि ये पर्टिकुलर बीजेपी या कांग्रेस ऐसे पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, ये इनका नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। ये कौन से, जब से आप देखिए ना, तब से जितने इन्फ्लुएंशियल एमएलए एमपी, ये सब लोगों के प्राइवेट बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब वो जो है वो चलते आ रहा है। इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट सिस्टम को बंद ठप कर देना चाहते हैं। अब यहीं पे रोडवेज का ले लीजिए, रोडवेज खत्म कर रखा है इन्होंने, सैलरीज 3-3, 4-4 महीने तक नहीं देते हैं, और वहां पे बगल में प्राइवेट बसेस चल रही है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप कट करना है कट कर लेना, मैं बताता हूं। एक जो इंटर बस सिटी चलाएंगे बोले, कितने 90 बस निकलेंगी, ऐसा वैसा बड़ा माहौल किया। अभी एक ही चल रही है, वो एक भी चल रही है, हम सोच रहे हो गवर्नमेंट की है, पता है वो किसकी है? गवर्नमेंट की नहीं है, नाम नहीं लूंगा, बट वो प्राइवेट है भाई। और उसको आप वहां से चलती हो, अपने मंदिर है ना पे कालूशाही मंदिर, वहां से उसको एक्चुअली तो पूरा घूमना है। अगर आप उसको बोल दो कि मेरे को बीच में क्या पड़ता है, जैसे देवल छोड़, सॉरी क्या नाम आता है इसका, मुखानी छोड़ दो, वो बोलेगा नहीं आपको नहीं ले जाऊंगा, चलना है लामा जोड़ तक चलोगे तो बिठाऊंगा, नहीं तो उतर लो। ये चल रहा है, ये इंटर सिटी बस सर्विस है। तो ये सब गवर्नमेंट वाले अपने दोस्तों को इधर उधर दे रहे हैं, बेटा तू कर, इतना मेरे को देते, ये चल रहा है। अच्छा आपका एक पांडे जी मुद्दा फुटपाथ को लेकर के भी आपने मुद्दा उठाया था, क्या ऐसे माइंड में आया कि फुटपाथ को लेकर आप काम कर रहे हो? दादा ये तो डेली का है, कब से, ये तो
वायरल हो गया कितने दिनों से। मैं अभी थोड़ा एक साल पहले भी ये हमारे फिर वही मुंह से निकल जाता है, म्युनिसिपल कमिश्नर्स को लेटर दे रखे हैं भाई इसके ऊपर कर दो, इसके ऊपर। जब ये यहाँ तक चले गया, मैं बोला यार कुछ तो करो इसके ऊपर करके। फाइनली जब तक जाके बैठते नहीं है ना, तब तक वो कोई सुनता नहीं है, तो जाकर बैठा। उससे 1-1.5 महीना पहले मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, म्युनिसिपल कमिश्नर, एसडीएम सभी को लेटर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अभी कल 2 दिन पहले, कल रात की भी मैंने आपकी एक वीडियो देखी। आपने ये हल्द्वानी का सबसे बड़ा मॉल है जो आपका स्मार्ट बाजार के नाम से, वहां पर आपने देखा मैंने कि जो उसके वजन में जो झोल हो रहा था, खेल हो रहा था, वो आपने दिखाया भी। वो पांडे जी, इसका मतलब ऐसा लगता है कि हर जगह ही झोल झाल है। बिल्कुल है। वो कुछ लोगों ने तो उसके बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, जो पहले वीडियो लिए थे उससे स्टोरेज खत्म हो गया था, तो हमने उसको लाइव चला दिया। लाइव चला दिया तो जो बात का पार्ट है, लोग 10 ग्राम 20 ग्राम हट के, भाई वो 6-7 आइटम थे जिसमें कि 250-300 ग्राम हर उसमें कम था। वो बाद में अभी सनी जी ने शेयर किया है, बट अब उसमें भी लोग कमेंट्स मार, अरे 10 ही तो है, 12 ही तो। अब पैसा एक फर्क है तो 2 से 5 का भी फर्क है। और आप सोचिए ना कितने हजारों में जा रहा होगा। ये जो प्रशासन वाले हैं, बाकी आप देखोगे छोटे छोटे शॉप्स में जाके छापे मारे। अरे दम है तो गूदा है तो जाओ ना, रिलायंस है करके, वो अंबानी का है तो फट गई सबकी साला, नहीं जाएंगे अंदर, नहीं जाएंगे। और जाएंगे भी तो मैं 100% बोलता हूँ, अगर जिस दिन आप लोग काम करने लग जाओगे, सब पता चल जाएगा लोगों को क्या हो रहा है करके। नहीं जाएंगे, वही तो है। और सबको और एक इसी से रिलेटेड बताता हूँ, सबको गवर्नमेंट नौकरियां चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के जो अधिकारी लोग हैं, क्या अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं? पढ़ाओ ना फिर। ऐसा है तो वो भी मैंने डाल रखा है शिक्षा सत्याग्रह में, डालो सब मैंडेटरी करो। सिक्किम में कहीं पहले हुआ था, जिस दिन ये डालेंगे ना, हमें फिर ये बहस नहीं करनी पड़ेगी ना, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। तो उसी दिन से ये शिक्षा में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जो ये चल रहा है काला बाजार हो गया, ये शिक्षा एक, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, तो वर्ड खैर छोटा हो गया, ये दुनिया है वो काला। एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था, देखिए ना दादा, कोविड भी हुआ, उसमें सबसे ज्यादा क्या फ्लरिश हुआ? एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये 2 चीजें ऐसी है जिसका बस चले वो घुस जाए उसमें। पैसा कमाना है, सबको पता है, और कोई इसके ऊपर हाथ नहीं डालता। ऐसा है। अच्छा पांडे जी, जितने हल्द्वानी में हम देखते हैं, अब तो शिक्षा नगरी नाम रख दिया है लामाचौड़ का साइड का, और वो जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी हो गई हैं, वो पहले तो सिर्फ इंटर के स्कूल तक एक जो है कहीं ना कहीं ना वो जाल बुना जाता था कि बच्चों को कैसे उलझाना है या पेरेंट्स को कैसे उलझाना है। अब तो उसके बाद जो खेल है कोर्स का, जो BCA बीटेक फलाना डिगाना 36 ऐसे कोर्स हो गए, और बच्चा जब वहां से निकल के आता है कोर्स करके, मेरे पास भी एक इंटरव्यू देने 1-2 बार देखा मैंने, जब नीट थी मेरे को, बच्चा वहां से मार्केटिंग MBA वगैरह करके आ रहा है, उसके बाद बाहर आकर के कह रहा 4 साल 3 साल बाद कि मैं वो नहीं करूंगा। अरे भाई लालत है ऐसे साल इंस्टीट्यूट में पढ़ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, कि आप वहां 4 साल आपने ऐसी तैसी करी माँ बाप के पैसे की, और वो यूनिवर्सिटी को भी लालत है कि आपने उस 4 साल बच्चे को आपने कुछ नहीं करा, मतलब बी प्रैक्टिकल कुछ नहीं करा, उसको नॉलेज जीरो, उसको ढंग से साइन करने जा रही। तो ये अब तो अपर लेवल पे ही वो इंडस्ट्री। इसमें मारवाड़ी लोग जो रहते हैं बड़े समझदार होते हैं, किसी तरह उनको कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्होंने 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, बुरा मत मानो, अच्छी बात है। उसके बाद इन्वेस्ट नहीं करते हैं बच्चे के ऊपर पैसे, क्योंकि जो फीस लग रही है अगर वो कैलकुलेट करोगे, इससे अच्छा 10 साल तक जो होगा उससे अच्छा तो बिजनेस कर लेगा इंसान। कल के दिन जो 10 साल के बाद जो रोडों पे घूमेगा या फोन ही देखते रहेगा या नशा करेगा, उससे अच्छा ये लोग 10 साल का पैसा जमा करके ले बेटा धंधा कर। ये चल रहा है। पांडे जी, हमारे अभी एक क्योंकि आपकी जो काउंटिंग हो रही है वो एंटिक लोगों में है, अभी सोनम वांगचुक की बात करी थी हमने, वो अभी जेल में है। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता, उन्होंने भी बहुत आवाज उठाई थी, अब तो तमाम उनके ऊपर आरोप है, क्या ऐसा नहीं लगता कि उस समय, मुझे लगता है कि उस समय तो जो उन्होंने करा उस समय पता नहीं विश्व के कई कंट्रीज ने उनको सम्मानित करा, आज वो जेल में है, तो क्या आपके नजरिए से क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं भावुक हो जाऊंगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है, इतना अच्छा सज्जन इंसान, साइंटिफिक, जो तहे दिल से लगा था देश के उसमें, उनको जेल में रखा है, उनको उनके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारा कमाल का देश है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम, अरे भाई डेवलपमेंट कहाँ है? ऐसे लोगों को घुसाकर रख दिया है अंदर, और कोई आवाज, कुछ दिन तक आवाज किया, उसके बाद बंद। अच्छा, आप पांडे जी हिंदू हो? मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। भाई ये बहुत टफ वो है, मैं अपने आप को इंसान ही बोलता हूँ। नहीं, आप वैसे हिंदू हो? हाँ, वैसे हिंदू परिवार में आया था मैं। अच्छा, अभी हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, आप गए थे?
बहुत जगह हो रही है गली गली। मैं नहीं, ये सब भाई साहब, ये मेरे को हिंदू मुसलमान में जाना ही नहीं है, मेरे को डेवलपमेंट है। ये सभी तो यूं 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 करके तो यहाँ पीछे रह गए सब लोग। आज हर देश कितना आगे चले गया और हम लोग इसी में रह गए, और सबसे ये पॉलिटिकल वो है, और लोगों को मजा भी इसी में आता है। अला जहाँ लड़ाई धड़ाई हिंदू मुस्लिम सब पे आ जाएंगे। मैं बोलो ना, कल के दिन में कुछ क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड लगा के थोड़ा वो प्रसाद बांटूंगा, पूरा बुधवार बैठ जाएगा, फुल हो जाएगा। पांडे जी, आपको नहीं लगता कि ये सब आप इतने लंबे टाइम से बहुत लंबे टाइम से ही कर रहे हो? ऐसा एक होता ना कि एक शौकिया सामाजिक काम करना, और आप तो उस तार को पकड़ो जिसमें 33,000 वोल्ट का करंट है, उस तार को लेके काम कर रहे हो। आपको लगता है कि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन आपके साथ भी वैसे ही करेगा जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ? देखो दादा, आप करना है रडार पे हो नहीं हो? रडार में हूँ आजकल, LIU के आने लग गए। कहाँ है पांडे जी, कहाँ है? आप लोगों को जो करना है करो। मैं अगर गलत कर रहा हूँ, पकड़ो डालो अंदर, मैं तैयार हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, बट मैं अपनी आवाज अब बंद नहीं करूंगा। जहां मुझे गलत दिखेगा मैं काम करूंगा। भाई तुमको जो समझ, और साथ अभी नहीं दे रहे, मत दो। तुम लोग हिंदू मुसलमान करते रहो, पीछे रह जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा, जब नहीं होगा ना, ऐसे तड़पने लगोगे, तब समझ में आएगी बात। बट जो जागरूक है वो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पांडे, ये पागलपन का कीड़ा कहाँ से काटा आपको? ये कैसे जैसे आजादी में जब शहादत दी थी शहीदों ने ना, वो मतलब दीवाने होते थे, मस्ताने देश के लिए जुनून होता, जज्बा होता था, तो वो भी एक क्रांति लाने के लिए काम कर रहा था। तो आप भी एक जो है विचारों की क्रांति से आप काम कर रहे हैं। तो ये क्रांति कब आई, कैसे आई, किसके कहने से आई, या किससे प्रभावित हुए आप? हम जानना चाहेंगे आज आपके पॉडकास्ट में। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ, बहुत दुखद है। मैं भी शायद 47 ईयर्स तक जागरूक नहीं था। जब मेरे ऊपर कुछ होता था तो आई वॉज अ वेरी डेंजरस पर्सन, मेरे को कोई टच नहीं करता था। और मेरा अगर पॉलिटिकल उधर बैकग्राउंड देखेंगे तो 12th से ही मैं चीफ व्हिप नारायण राव के साथ का था। कविता वहाँ के CM की बेटी दोस्त थी। तो ये सब छोड़िए, वहाँ जो रात गई बात गई। जब यहाँ आया मैं हैदराबाद से 3 साल 3.5 साल पहले, यहाँ जब घर बनाने लगा, हर जगह करप्शन भाई। बिजली का कनेक्शन 20,000 देते, वाटर का देते 5,000 देते। मैं नया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला यार 2,000 भी कर लिया। मैं भी देखो, मैं भी करप्ट काम कर रहा था, 2,000 ले ले। मैं बोला यार, उसने बोला ना 20,000 है तो टप करके फोन रख दिया। वहां से मैं बोला शुरू किया, मैंने बोला भाई अब नहीं छोड़ूंगा मैं, ना किसी को दूंगा ना किसी से लूंगा। और मैं और एक चीज बोलता हूँ, सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से यूज कर लो बहुत अच्छा है। तब तक मैं सोया रहा, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे क्लिप्स कभी सामने आ गए। वैसे कोई ग्रेट वो नहीं है। एक दिन ऐसे ही आया कि अंडा क्यों खा रहे, एक दिन क्यों आया कि अरे किसी को मार के खा रहे हो तो क्या होगा अंदर, जैसा खाओगे वैसे ही वो होगे। उस दिन से वो बंद। बिंजिंग कभी कभी करता था, एक बार बच्चे को कुछ डांट दिया, एक बार लेडी को कुछ बोल दिया, उस दिन के बाद बोला आज से ये कभी नहीं। तो सोशल मीडिया को देखते हुए बहुत ये 1-2 साल देवभूमि में आके, पता नहीं ये बुद्धि ऊपर वाले की है जो दे रहे हैं, और मैं उनको अमल कर रहा हूँ। और अगर मेरे से गलती होती है तो मैं सीधे सीधे युवा अवेयर नहीं हो रहा। युवाओं को क्या सोशल मीडिया के प्रभाव में फांस दिया है, या कौन सा नशा उनके माइंड में आ गया? मुझे नहीं लगता यूथ किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के अवेयर हो रहा है। सिर्फ राजनीतिक आंदोलन में तो दिख जाएगा आपको, किसी भी पार्टी का हो, XYZ, हमें क्या लेना। लेकिन भी प्रैक्टिकल समाज के जो ऐसे गले गले तक जो मुद्दे हमारे सबके लिए नुकसानदायक हो रहे हैं, उसके लिए यूथ नहीं दिख रहा है। यूथ क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, एक यूथ ऐसा है जो कि बिल्कुल पढ़ाई में लगा है, वो दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। दूसरा यूथ कुछ नहीं कर रहा है, वो आजकल सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि उनको मिल जाता है। कोई धरना है, 500 रुपए मिल रहा है, अरे चल 500 रुपए ले लो। नशे में कितने लोग हैं भाई, मैं वो डॉक्टर रवि को पकड़ता हूँ, इतने सारे सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं हमारे बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है। बीच में मैंने ये RTI डालने लगे तो पुलिस प्रशासन ने मेरे को फोन आ गया, पांडे जी तुमको क्या चढ़ी है? मैं बोला माँ बाप को समझाओ कि अपने बच्चे के ऊपर वो काबू रखो। मैं बोला वो माँ बाप तो कर लेंगे, आप अपना बताओ ना, नशा क्यों बिक रहा है? बात कुछ नहीं बोल पाए, फिर भी वो ऐसा प्रेशर आया था। फिर मैं बोला देखो वो नहीं कर सकते हम, दूसरा बच्चों को नशे में डाल दिया है और ये पार्टीज में जोड़ दिया है। हर कोई चाहता मैं नेता बचाऊं, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे आगे जाने का। वो सोच रहे हैं कि हो जाएगा, बट बच्चों में बता रहा हूँ कभी नहीं होगा। आप लास्ट में 40-50 साल के फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए वो लड़ाई पड़ाई चाकू धाकू थोड़े दिन देखो, अभी आप देखते रहो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, लेके चलेंगे सब लोग। आप शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, UGC इतना बड़ा एक मुद्दा पूरे देश में अभी चल ही रहा है। मैं आपने तो स्टार्ट किया था इधर हल्द्वानी में वो पहला आदमी मैं था जिसने UGC को लेकर विरोध करा था। क्योंकि आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप एजुकेशन को लेकर के ज्यादा सीरियसली काम करते हैं। अब यूनिवर्सिटी में ये एंट्री हो गई है, जिससे आए दिन अभी दिल्ली एक हाल में उसका क्या कहते हैं रिजल्ट दिख भी गया है कि जातियां बंटना तो था, स्कूलों में छात्रों में आपस में मतभेद शुरू हो गए हैं।
कितना घातक है ये आगे आने वाले टाइम? अंग्रेज लोग जो गोरे अंग्रेज थे ना, वो लोग तो गए डिवाइड एंड रूल वैसे ही करके चले गए, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम। वैसे हमारे अभी करंट पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब हिंदुओं के अंदर भी तुम मर मर मिटो अंदर, ऐसे करके अभी देखो फिर एक स्टंट है ये सब, इनके ना स्ट्रैटेजीज हैं, किसी तरह इनको लड़ाओ और किसी तरह उनको जीतना है, उनको बस खाली अपनी कुर्सी दिखती है। और ऐसा होगा तो मैं बता, यूजीसी की बात हुई थी, मैं भी एक दो आवाज दिया था, मैं बताता हूँ उसमें। आज हम यूजीसी में ये तो ये गलत तारों को इन्होंने छेड़ दिया। आज के दिन आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ओबीसी 40% और एससी एसटी मिला के आपका 30%, 70% क्या है, पूरा कोटा सिस्टम जा रहा है, 30% में रह गए हैं जनरल कास्ट। कल के दिन ये दिन आने वाले हैं, हम जैसे सब लोग निकलेंगे, भाई हमको भी अब कोटा दे दो, ये आने वाला है दिन। अगर ये जो भी कर रहा है भाई, पॉलिटिकल चीजें अपने तक लिमिट रखो, क्या बांट रहे हो मेरे को समझ नहीं जी, आपका आइडियल कौन है लाइफ में, किसको आप अपना दर्श मानते हो? मेरा एक ही है, जिम रॉन करके बोलता हूँ, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन। सीख लो, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं खामियां रहेगी। जो अच्छाइयां हैं लो, वो जैसे बगुला दूध का दूध पानी का कर देता है, वो दूध लो और पानी को छोड़ दो। अभी कौन से समाज के ऐसे और मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि यार मेरा, क्योंकि आप अपना काम भी देखना होता है या जो भी आप करते हैं रोजगार है, इसके अलावा आपको लगता है कि समाज में ये बहुत ज्वलनशील मुद्दे, इनको लेकर के मैं काम करूंगा? अभी शुरू करना है, हेल्थ केयर में आया नहीं, एजुकेशन में ही है अभी। एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में तो मैं चाह रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, वो जो पढ़ाते हैं ABCD, जो पोएम, वो सब रट्टा तो बंद करो, उसको क्या बोलते हैं, मॉरल, मतलब आपको फाउंडेशन अच्छाइयां सिखाओ, वो था मेरा। आज आगे देखा तो यहाँ तो बहुत ही वो पड़ा है। अभी हेल्थ केयर है, प्लास्टिक, एनवायरमेंट इश्यूज इतने हैं, कोई देख ही नहीं रहा है। हेल्थ को लेके आपने बात करी, पांडे से एक बात पूछना चाहता हूँ। हम जिस राज्य में रह रहे हैं, उत्तराखंड में, यहाँ पर मतलब 20% भी नहीं प्लेन का एरिया करें, सारा पहाड़ का ही है, लगभग पूरा पहाड़ी एरिया हुआ। हेल्थ की सुविधाओं की बात करें, हम पहाड़ की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में हम अगर खाली कुमाऊं की पार्ट की बात करें, तो ये जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है, ऐसे ही हेल्थ एक इंडस्ट्री बन गई है। सेम, मतलब आप ऐसा मानिए कि जैसे कसाई गर्दन काटता है ना, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा हो रहा है कि बस यहाँ तरीका अलग हो रहा है। अभी हाल में आपने 2 केस तो अभी हाल में इस हॉस्पिटल का आपने जो इतना बड़ा 2 बार देख लिया किस्सा, 1-1.5 महीने के अंदर ही 2 बार हुआ, ऐसे पता नहीं कितने केस हो रहे हैं आए दिन इधर उधर। तो ये कहाँ जाएगा गरीब आदमी, मिडियम क्लास कहाँ जाएगा? इनको गरीब अमीर नहीं देखना है। अब मैं उसका भी लॉजिक बताता हूँ, ये घुमा फिरा के फिर शिक्षा में आता है। अब इतना आप डोनेशन लोगे, डॉक्टर बनने में लाख करोड़ों में जाता है। अब वो करोड़ बच्चा कहाँ से निकालेगा? हमारी जेब से तो निकालेगा वो, और वही कर रहा है। कोई अच्छा, फिर वो वही हो जाता ना, फिर डॉक्टर्स मेरे पीछे हो जाएंगे। मैं वैसा नहीं बोला भाई, शिक्षित होके फायदा क्या जब लूट रहे हो आप। आपको पता है, देखिए आप कोई जाते ब्लड टेस्ट कुछ स्कैन कर दो, ये सब। अरे भाई पहले डॉक्टर होता था, नब्ज पकड़ता था, देखता था, बताता था। अब तो जाते से ही सीधे इतने टेस्ट और सब सेटिंग। एक हॉस्पिटल का तो नाम नहीं लूंगा, वहां पे तो जो MRI मशीन ये सब है, ये सब किसी और ने आउटसोर्स करके लगा रखी है। एक दिन मैं कैसे पकड़ा गया हूँ, मैं पेमेंट कर रहा था, तो जिस हॉस्पिटल का नाम था वो नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था। मैंने बोला भाई ये नाम क्यों ऐसा आ रहा है? बोले नहीं वो है उसी का, मतलब उनकी पूरी मशीन यहाँ लगी है और सब सेटिंग हो रखी है। मेडिकल में तो कौन छुएगा? CMO को कुछ लिखता हूँ तो बोलता है कि सर वी डोंट हैव एनी राइट्स टू ऑन प्राइवेट स्कूल। अरे मैं बोला हो गया यार तुम लोगों का। पांडे जी, इस देश का कौन भला करेगा? भाई वही है, तो भला करना है तो लोगों को जागना है। पता नहीं क्यों नहीं जाग रहे, कब जागेंगे मेरे भाई? मैं यही बोलता हूँ, जाग जाओ। गुस्सा आता है पांडे जी, सब बहुत गुस्सा आता है, अंदर ज्वालामुखी है, जिस दिन निकलती है पता नहीं क्या होता है। बट मैं बोला कि चलो इसको शांति से काम करते रहो। मैं अभी भी लोगों से बोलता हूँ, मैं सभी से, मैं किसी, देखो मेरे को किसी से यहाँ पे बैर है ही नहीं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। लेकिन अब आप क्या कहते हैं, जाने में सही, अब उन सबके दुश्मन बन चुके हो जिनके जो है जिनकी दुकानें बंद हो रही है। बंद होने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं पॉलिटिकल वो नहीं, हाँ जी मैं नहीं करने वाला। जहाँ गलत है उधर बोलूंगा ही बोलूंगा। पांडे जी, आपने आज की डेट में हम बात करें, इस समाज सुधारक की बात करें, जनता के समस्याओं का समाधान की बात करें, चाहे वो एजुकेशन है या हेल्थ है या तमाम और मुद्दे हैं, निवारण तो 2 ही लोग कर सकते हैं, या शासन या प्रशासन। प्रशासन में आप आ नहीं सकते, अब आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप जाओगे नहीं, 50 के आसपास हो गए। अब बचा आपके पास एक ही रास्ता, वो है शासन, सत्ता। तो आपको नहीं लगता कि आना चाहिए? लेकिन आना इतनी आसान नहीं, मुझे पता है ना। तो मैं आपको बता, क्या मन है 27 में?
क्या पांडे जी के 27 में इस बार जो है नए तरीके से आगाज करा जाए? दादा एक बात बताता हूँ, वैसे तो मेरी प्रवृत्ति एनजीओ वाली, मेरे को कोई ये सब चीजों से मतलब नहीं, जब बट यहाँ पे जिस तरह से लग रहा है, जब तक हम जैसे लोग आके अंदर घुसेंगे नहीं तब तक ये भले बहुत टफ है मुझे पता है, बट किसी ना किसी तरह घुसना है, ये अब सोच रखा है। उत्तराखंड में सबसे ईमानदार नेता किसे मानते हैं आप? नेता है कहाँ यहाँ पे ईमानदार? बाबा सॉरी, सब ईमानदार है भाई, सभी ईमानदार है, हम ही एक बेईमान है। अच्छा, सबसे ज्यादा आइडियल नेता कौन है? कोई है ऐसा? दादा कोई नेता ही नहीं है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, इंडिया और उत्तराखंड जो भी है डिजर्व्स अ वेरी गुड लीडर, वेरी गुड लीडर। हम लोगों के पास जो लीडरशिप, जो अच्छा ओरिजिनल लीडर है ना, वो कहीं छुपकर बैठा हुआ है। सबसे करप्ट नेता कौन है? चलिए ऐसा बताइए आप, अगर आपको लगता है कि यार सभी करप्ट है क्या बोलूं, कौन सा नेता अच्छा है बता दो। एक दो थोड़े अच्छे लग रहे हो, आपका है कोई कौन चड्डा है वो दिखता है कभी कभी अच्छे काम करता है, सांसद है वो जो दिखता है बिकता है, बट वो वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और पीछे क्या करे, बट वॉट एवर यू आर डूइंग एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग गुड, वहां पे वो है। और राहुल गांधी को भी देख रहा हूँ कि थोड़ा मुद्दे उठाने में, ही इज ऑपोजिशन पार्टी, उसको पूरी कोशिश है कि दबा दें, दबाओ तुम लोग भी, वो बहुत स्ट्रांग बंदा है। एक दिन का आपको सीएम बनने का मौका मिले, फाड़ दूंगा सबको, सब फाड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ, गलती मत करना भाइयों, तुम लोग कोई परेशानी होने वाली है, जो प्राइवेट वाले हैं जो भी है बहुत परेशान हो, बोले कहां से आ गया ये गलती से मत चुनना। कौन सा 3 काम करेंगे सबसे पहले एक ही दिन में, आप बताइए जो आपको लगता है। कबीर जी का एक वो है, मन की व्यथा मन ही राखो, कोई सुनी हुई ठिले हैं लोग सब बांटी न ले है, कोई गलती से नहीं बताना है अपना क्या है, कल क्या अभी कहीं यहाँ बैठे आ जाता है एलआई को फोन कहाँ है करके, तो नहीं बताना है बाबा, ये लोग तो पहले दबोच देंगे उसको। पांडे जी, बीबी से झगड़ा होता है, बीबी कचकच करती है आपके? नहीं, कचकच नहीं करती है वो, अब मेरे से ना जो अपेक्षा थी खत्म हो गई उसको, कि ये गया है पागल हो गया है, इसको बोल के फायदा नहीं। अब कल रात में बिलीव नहीं करोगे, रात में 11 बजे मैं सरदार जी को हमारे फोन करके 2 मिनट दीजिए भाई, मैं बोले पागल 11 बज रहा है, मैं बोला नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग मेरे दोस्त मतलब सरदार जी को गलत कमेंट कर रहे थे, तो उनके पास एक वीडियो आया था, वो वीडियो को कवर करते हुए उनको दिखाने के लिए मैं उनसे परमिशन लेकर रात में, तो ऐसा है। और फिर आज रास्ते में देख लिया आपने, वो एक्सीडेंट हुआ, फुटपाथ घेरी हुई, 2 हॉस्पिटल, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग प्रशासन भाई। फुटपाथ की तो जो बात है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हल्द्वानी की बात करें, मतलब किन किन मुद्दों पे बात करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे बता मतलब गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो रही थी और उल्टा हो गया कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें। मैं अभी कल ही पहाड़ गया था, मैं हंसी आ गई मेरे देख के, मैं भगवान किसका सर फोड़े, मतलब गड्ढे इतने कि आज मुझे दिल्ली जाना था, मैं जा नहीं पाया, इतनी कमर दर्द हो गई कि किसको कोसे क्या करें। यस, और होर्डिंग लगे हुए पूरे रास्ते में नेताओं के, विधायक की दावेदारी के, बड़े बड़े उसके, ऐसा मन कर रहा था। देख रहे हैं लोग, हमारे मन में छाप रहे हैं जबरदस्ती, अगर हम नहीं भी चाहेंगे लोग छाप रहे हैं, मोदी जी यहाँ पे, धामी जी, और क्या आजकल अजय भट्ट जी भी दिख रहे हैं भाई, ये हमारे पैसे से कर रहे हैं, खुद के पैसे से नहीं कर रहे हैं, बात समझो ना। तो ये क्यों नहीं समझ रहे, हमको नहीं चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए भाई, हम आपको जिता देंगे, फिर से जिताएंगे आपको, बट काम तो कर दो, काम ही नहीं कर दे रहे हो ये लोग, ये है प्रॉब्लम, बोलने वाला नहीं है। अभी देश में किस तरीके से आपको लगता है कि ये क्रांति जो आएगी वो कैसे आएगी? अभी जैसे वो जो बोलते हैं ना, वॉल्केनो इरेप्ट तो होना ही है, वो वॉल्केनो का लेवल यहाँ तक है, वो आएगा ही आएगा, और जिस दिन फूटेगा सब लोग देख। मगर ये सबसे दुखद बात ये है ना, जैसे वो क्या है किंगफिशर का मालविया, तो जैसे भाग गया ना, ये लोग सब भाग जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के कोई जज है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बालराम जी, उन्होंने बोला जितने नेता हैं सब लोगों के नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लो पहले, ये लोग कभी भी भाग सकते हैं, क्योंकि कल के दिन जो नेपाल में हुआ यहाँ कभी भी हो सकता है, और जिस दिन हुआ ये सब लोग भाग जाएंगे। जन जी गृह युद्ध की लगता है कि देश में क्या गृह युद्ध की संभावना है, ऐसा आपको लग रहा है? आना चाहिए, क्यों नहीं है, कब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे हमारे युवा भागते रहेंगे। उनको जिस दिन समझ में आ गया ना भाई, अभी युवाओं को तुम नशे में डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जिस दिन हमारा युवा जाग गया उस दिन देखो आप लोग सब सही हो जाएंगे। पांडे जी, कुछ अंतिम में संदेश देना चाहेंगे आप इस आम? जागो, जुड़ो, बस यही बोला, मिलके काम करेंगे, अकेले से कुछ नहीं होता है। कलम की ताकत को भी इन्होंने रौंद दिया है, देख ही रहा हूं, 1 साल से लगा हूं कलम। अभी बता रहे थे ना कि आप लोगों को जोड़ो पीछे, भाई साहब हर डिपार्टमेंट, हर आई हैव रीच एवरी कॉर्नर, मतलब एवरी स्टोन्स, एवरी कॉर्नर, बट जागो, जुड़ो और मिलकर काम करेंगे, यही संदेश है। और शिक्षा सत्याग्रह 11 से 1 आ जाएगा तो यार शर्म आती है, बार बार ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा हूं, मगर चलो मैं अपने लोगों के लिए भीख मांग लेंगे। आओ, सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह। संडे को कितने बजे करते हैं? 11 से 1। 11 से 1।
भूख गरीबी बेकारी क्यों मांग रहे हो किस्मत से, हाँ किस्मत से। आ सौगंध ये ले, आ सौगंध ये ले, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया थी, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज क्या हालत बना दी, और ये इसके जिम्मेदार हम नागरिक लोग भी हैं। अगर पांडे जी की बात से आप सहमत हैं तो पांडे जी हर रविवार को बुद्ध पार्क तिकोनिया हल्द्वानी में 11 से 2 बजे एक सत्याग्रह, बिल्कुल वैसे ही जैसे सत्याग्रह होता है वैसे ही 2 घंटे का आप जो है धरना देते हैं। और जो सहमत हैं इनके विचारों से तो आप आए, फिर से हम अपने पॉडकास्ट चैनल में ऐसे ही नए पागल से जल्दी मिलवाएंगे। अरे धन्यवाद पांडे जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई आपके माध्यम से। और एक मैं सबको बोलता हूँ, सब अच्छे अच्छे कार्य करो भाई। देखो पैसा लेके नहीं जाने वाला है, कितने दिनों की जिंदगी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद सबको।